प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। 3 प्रैक्टिस सेट हमने पहले कर लिए हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या आप कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलो। 10,000 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष में 12,100 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? तो भी देखो 2 वर्ष में कितनी होती है? 10,000 रुपये से 12,100 रुपये हो जाती है। यदि राशि 10,000 उधार ली जाती है तो कितनी हो जाती है? 12,100 रुपये। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो इसका आप रेशियो कर दो। कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 हटा दो, यानी 100 से 121 हो जाती है। कितने समय में? 2 वर्ष में। ठीक है। और मूल राशि है कितनी? 10,000 रुपये। अब 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 100 से 121, यानी 121 बटा 100 गुना हो जाएगी। 2 वर्ष में समय कितना? 4 वर्ष। यानी 2 वर्ष का तो निकाल लिया, 2 वर्ष और आगे है तो क्या करो, इसको 121 बटा 100 फिर कर दो। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। 121 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे करेंगे? हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा था। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट मैथ करवा रखा है। 121 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है? 21। तो 121 में 21 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 142। अब कितना ज़्यादा था? 100 से 21। 21 का स्क्वायर करो, 441 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। भाई सिंगल डिजिट आता है तो यहाँ 0 लगा कर लिखते हैं, डबल आता है तो इसके पीछे लिखते हैं, 3 डिजिट होते हैं तो इसके एक नीचे लिखते हैं। ठीक है। 1 4 6 4 1, इन 14,641 हो जाएगी वो 4 वर्ष पे। 14,641 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक डीलर एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य 1,20,000 रुपये अंकित करता है और उस पर 12% की छूट देता है। इसके विक्रय मूल्य की गणना करें। विक्रय मूल्य बताना भाई। उसका अंकित मूल्य कितना है? यानी MRP 1,20,000 रुपये। डिस्काउंट कितना दिया गया है? 12%। ये वैल्यू अपने आप में 100% है और 12% कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 88%। तो इसका 88% निकाल दो। 2 0 से 2 0 हटा दो, 12 से गुणा कर देंगे। 12 गुणा 8 96, 9, 12 गुणा 8 96 और 9 105 और 2 0 लगा दो। 1,05,600 रुपये क्या हो उसका विक्रय मूल्य? 1,05,600। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यदि 200 रुपये से 300 रुपये तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 300 रुपये से 450 रुपये तक की कीमतों पर बेचा जा रहा है तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है? भाई खरीदी क्या गई है 200 से लेकर 300 तक। ठीक है। भाई कम से कम 200 और अधिक से अधिक 300 तक खरीदी गई है और बेची कितने में गई है? कम से कम 300 रुपये और अधिक से अधिक 450 रुपये। क्या पूछा गया है? भाई 8 पुस्तकों को बेचा गया है, अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है? भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कब होगा? जब वस्तु को कम से कम में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेंगे। तो CP क्या मानेंगे? भाई 200 से 300 तक बता रखा है तो हम 200 ही मान लेंगे। कंडीशन भी पूरी हो गई। भाई 200 से कम नहीं होना चाहिए, 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कम से कम लेंगे। कितना हो जाएगा? CP 200 रुपये। SP क्या लेंगे? अधिकतम 300 से लेकर 450 तक।
भाई 300 रुपये से लेकर 450 तक बेचा गया है। हमें लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। ज़्यादा कब कमाएंगे? जब मूल्य अधिक होगा। तो 450 से ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते, तो एसपी कितना लेंगे? 450 रुपये। अब देखो, किसी वस्तु को हम 200 रुपये में खरीद रहे हैं और 450 रुपये में बेच रहे हैं, लाभ कितना होगा? 250 रुपये का। वस्तु है कितनी, यानी पुस्तक कितनी है? 8, तो 8 से गुणा कर दो। 25 गुणा 8, 200, एक जीरो लगा दो। यानी कितना लाभ हो सकता है अधिक से अधिक? 2000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मिट्टी के तेल और पेट्रोल से बने, मिट्टी के तेल और पेट्रोल से बने 65 लीटर मिश्रण में मिट्टी के तेल और पेट्रोल का अनुपात 3:2 है। इस अनुपात को 4:5 करने के लिए दिए गए मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल मिलाना चाहिए? भाई क्या क्या इसमें? मिट्टी का तेल और पेट्रोल, यानी केरोसिन ऑयल और पेट्रोल किस रेशियो में दे रखा है? ये देखो, सबसे पहले तो 3:2 में। इसमें तो दे रखा 3:2। टोटल है कितना मिश्रण में? 65 लीटर। ये टोटल है। हमें क्या बनाना है उसका? इस अनुपात को 4:5 करने के लिए भाई ये तो 4 हो जाए यूनिट और पेट्रोल 5 हो जाए। ये अनुपात हमें बनाना है। तो मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल मिलाना चाहिए? यानी पेट्रोल को मिलाना है, तो जो केरोसिन ऑयल है वो तो सेम रहेगा। क्या मिलाना है? पेट्रोल। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब देखो, पहले कितना था मिट्टी का तेल? 3, अब कितना हो गया? 4। तो ये क्यों बढ़ा भाई? ये तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिलाया क्या गया है? पेट्रोल। पेट्रोल मिला गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पहले 3 था तो अब भी 3, यानी बराबर होनी चाहिए इसकी मात्रा। तो इसको बराबर कैसे करेंगे? 3 और ये 4, तो इसको 4 से गुणा कर दो रेशियो को, और इसको पूरे रेशियो को 3 से। ध्यान इस बात का रखना, पूरे रेशियो को गुणा करना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। अब देखो 4 गुणा 3 करेंगे 12, और ये हो जाएगा 8, यानी पहले था 12 और 8, ये हटा दो, ये मान लो रेशियो, ठीक है। बात वही है, इसको 4 से कैंसिल करेंगे 3, 4 से करेंगे 2, 3 2 इसका बन जाएगा। ये हो जाएगा देखो 12 और 5 से करेंगे तो 15, इसको हटा दो। अब देखो केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, पहले भी 12 यूनिट था अब भी 12, क्योंकि ये न तो घटाया गया है न ही बढ़ाया गया है, तो ये बराबर है तो हमने बराबर कर दिया। ये देखो कितना हो गया 8 से 15, कितना बढ़ा 7 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखो तो ये 12:8 में हमने बढ़ा रखा है, तो कितना होगा 12 और 8 20, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 65। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 20 से भाग दे दो, ठीक है। 20 से भाग देंगे तो चाहो तो 5 से कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन वैसे ही भाग दे देंगे। 3 बार में 60 बचेगा 5, 2 बार में 40 बचेगा 10, 5 बार में 100, यानी 3.25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3.25 लीटर। और कितना बड़ा है पेट्रोल? 7 यूनिट। 7 यूनिट उसमें मिलाना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 7 से गुणा कर दो इसको। 7 गुणा 5 35, 3 14 और 3 17, 1 21 और 1 22, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। देखो 1 और 1 2, दाईं तरफ से लगता है दशमलव वही, ठीक है। 1 और 1 2, यानी 22.75 लीटर इसमें पेट्रोल मिलाना होगा। 22.75। क्वेश्चन नंबर 5, यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a² माइनस b² किस से विभाज्य होगी? कहने का मतलब है कोई a संख्या है वो 18 से भाग जाती है पूरी पूरी, और कोई b दूसरी संख्या है वो 12 से पूरी पूरी भाग जाती है। तो पूछ रखा भाई a का स्क्वायर कर दें माइनस b का स्क्वायर, तो वो संख्या पूरी पूरी कौन सी संख्या से भाग जाएगी, ये पूछा गया है। देखो a और b, हम क्या करेंगे भाई, a 18 से भाग जाती है तो a की वैल्यू हम 18 ही मान लेंगे, क्योंकि 18 का तो मल्टीपल मिलेगा।
तो छोटी संख्या मान लेंगे। तो ए की वैल्यू हमने मान ली 18 और बी की वैल्यू मान ली हमने 12 से भाग जा रही है, तो बी 12 मान ली, क्यों 12 है, 12 का मल्टीपल मिलेगा, छोटी संख्या ही मान लो। ठीक है, अब ये क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 18 और बी की वैल्यू 12, दोनों जोड़ देंगे, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू 18 बी की वैल्यू 12, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6, कितनी वैल्यू आएगी, गुणा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो भी प्रोडक्ट है इससे पूरी पूरी भाग जाएगी, या इसका कोई भी फैक्टर हो वो इससे उससे भी ये पूरी पूरी भाग जाएगी। फैक्टर देख लो, अब 24 है, 6 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 4 से ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब इससे नहीं हो सकती। 36 है, 6 से एक बार में और 6 इसमें भी है, तो 36 से हो जाएगी पूरी पूरी भाग। 40 से करके देखोगे तो आप क्या करोगे, 0 तो हटा दोगे, 4 से फिर भाग नहीं जाएगी। 48 से करके देखोगे तो इसमें क्या है, 2 की पावर कितनी इसमें 4 है, यानी 16 गुणा 3, तो 2 की पावर 4 इसमें है ही नहीं, क्योंकि 1 2 इसमें है 1 2 इसमें है, तो इससे भी भाग नहीं जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। मैं देखो, समय को 40% कम करना है, दूरी क्या है, निश्चित यानी कांस्टेंट है। ठीक है, दूरी कांस्टेंट है, तो क्या करना होगा, उसका समय कम करना है, तो चाल को बढ़ा देंगे, कहने का मतलब यही है। सबसे पहले देखो 40% को भिन्न में बदलो, कितना हो जाएगा 2/5। इसका मतलब क्या है, समय पहले 5 लगता था तो अब 2 कम कर दो, यानी 3 ही लगना चाहिए। ठीक है, टाइम तो पहले कितना लगता था 5 और अब कितना कम हो गया 2, यानी 2 कम कर दो 5 में से, यानी अब समय लगना चाहिए 3। स्पीड, दूरी क्या है, निश्चित, दूरी पहले से उतनी सेम है, यानी कांस्टेंट है दूरी, दूरी जो पहले थी वही है सेम। ठीक है, तो अब देखो समय का रेशियो 5:3 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, दूरी निश्चित है तो सेम है, तो दूरी 3:5, यानी पहले स्पीड 3 थी तो अब 5 की से चलना होगा। ठीक है, तो कितनी बढ़ी, 3 से 5 यानी 2 बढ़ गई, किस पे बढ़ी है 3 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है, यानी 200 को 3 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 66 सही 2/3% चाल बढ़ानी होगी, स्पीड को इतने बढ़ाना होगा, 66 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक व्यक्ति जो दौड़ने का अभ्यास करता है दूरी के पहले आधे हिस्से को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है। भाई देखो, जब दूरी को 2 हिस्से में कवर किया जाता है और दोनों हिस्से बराबर हों, एक हिस्से को x की स्पीड से दूसरे को y की स्पीड से औसत चाल निकालनी हो, तो क्या हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। ये भी है और कंसेप्ट भी बता दूंगा मैं आपको। तो देखो भाई, कई बार क्वेश्चन क्या आता है, एक निश्चित स्थान तक जाता है और वापस आता है, बात तो वही है भाई, जाने में जो दूरी थी वापस वही आने में है। अब क्या है, 2 बराबर हिस्से कर दिए, किस साइड भी जाओ, आधा हिस्सा ये है आधा ये है। ठीक है, तो 2xy बटा x प्लस वाई ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा 2, यानी स्पीड पहले है 4, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 6, दोनों जोड़ दो, 6 और 4 10, 2 गुणा 4 8, 8 गुणा 6 48, 48 बटा 10 कितना हो जाएगा 4.8 किलोमीटर बराबर। ये याद रखो। तो दूसरा तरीका क्या है भाई, देखो स्पीड 4 और 6, डिस्टेंस मान लेंगे हम
क्या इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब देखो 4 किस ये होगी दूरी। अब टाइम देखो भाई, ये दूरी है, ये क्या है चाल यानी स्पीड। 4 से भाग दें क्या आ जाएगा समय 3 घंटे। इससे करेंगे तो कितना आएगा 2 घंटे में। 12 को 6 से भाग देंगे तो अब देखो 12 तो एक साइड की थी ना भाई, दूरी 12 किलोमीटर कवर करता है 4 की स्पीड से, और 12 किलोमीटर ही करता है 6 की स्पीड से। तो दूरी कितनी हो गई टोटल 24 किलोमीटर। कितनी हो गई 24 किलोमीटर। कुल समय कितना लगा 3 और 2 5 घंटे। 5 से भाग दे दो, 24 को 5 से भाग देंगे कितना का 4 बार में बचेगा 4 5 8 40। ठीक है, कंसेप्ट ये है भाई, 3 दे रखे तो भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 91 मीटर और 2.5 मीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः क्या है। यानी वक्र कर्व्ड सरफेस एरिया CSA और कुल टोटल सरफेस एरिया दोनों पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। 2 और पाई का मान देखो इसमें बता रखा 22/7, न बता रखा तो भी 22/7 ही लेंगे। ठीक है, जब तक कहा न जाए 22/7 ही लेंगे। तो देखो 2πRh, आर की वैल्यू कितनी, रेडियस पहले आर आई है तो 91, और h ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर। पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया 7 से 13, 2 से 5, 5 से 5। अब देखो 22 गुना 5 110, जीरो बाद में लगा देंगे। 11 से गुणा कर दो 13 को, 11 3 33, 3 11 और 3 14, 1 जीरो लगा दो। ये मीटर में था मीटर स्क्वायर, 1430 मीटर स्क्वायर। ये क्या है CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1430। एक ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में है, देखो इस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इस ऑप्शन में है। तो दूसरा हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में दे रखा है भाई 1430 मीटर स्क्वायर। चेक कर लेना, कभी सेंटीमीटर स्क्वायर एक में लिखा हो दूसरे में कुछ और लिखा हो, एक में दे रखा ऑप्शन में, तो दूसरा निकालने की ज़रूरत है नहीं। यदि 2 ऑप्शन में होता तो निकाल के देख लेते। क्या होता भाई, क्या टोटल सरफेस एरिया बेलन का क्या हो जाएगा 2πr, 2πr, आर की वैल्यू कितनी 91 इंटू देखो 2πr इंटू आर प्लस एच, इंटू आर प्लस एच। इन आर और एच को जोड़ देंगे, 91 और 2 93.5 और जोड़ देंगे 93.5, 93.5 दशमलव है तो हटा दो इसको, बटा में क्या करेंगे 10। इसको हल कर देंगे 2 से 5, 5 से 18 5 90, 3 5 7 35, 7 से 13। भाई इनकी गुणा कर दो आपस में। ठीक है, या करके दिखाऊँ आपको मैं, कर दो। 22 से करेंगे 22 7 154, 15, 22 8 176 और 15 191, 19, 22 से कम 22 और 19 41, और इसको किससे गुणा करेंगे 13 से। बाकी करने की जरूरत नहीं है, समय खराब नहीं करेंगे हमारा क्योंकि हमें आंसर का पता ही चल गया। ठीक है, 13 चौके 52। तो मैं तो आपको निकालना सिखा रहा हूँ भाई, टोटल सरफेस एरिया भी कैसे निकलेगा। 13 चौके 52, 5 13 और 5 18, 1 13 कम 13 और 1 14, 1 52 और 1 53, 53,482 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 53,482 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है बिल्कुल भाई। एक छाता 80 रुपये में खरीदा जाता है और 68 रुपये में बेचा जाता है, हानि का प्रतिशत क्या है। क्योंकि भी देखो पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है जी। ठीक है, तो देखो 80 रुपये में खरीदा गया, 68 रुपये में बेचा गया, तो कितना नुकसान हुआ 12 रुपये का। और हानि हमेशा किस पे होती है
क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पे, यानी बटा में 80 लिखो और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 20 से 5, 20 से 4, 4 से 3, 3 गुणा 5, यानी 15% का क्या होगा, हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार ने एक मेज के अंकित मूल्य को एक निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया और उसने 10% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी। यदि दुकानदार ने इसे 1458 रुपये में बेचा तो अंकित मूल्य क्या है, ये पूछा गया अभी। तो अंकित मूल्य मान लिया हमने उसका x, ठीक है। 2 छूट दी है 10% की, ये वैल्यू अपने आप में 100% है। 10% कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90%। इसका 90% निकालेंगे तो 9/10 लिख दो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में चलना हमें। फिर दोबारा फिर 10% कम कर देंगे, ये वैल्यू अपने आप में 100%, फिर 10 कम करेंगे तो 90%। 90% को हम लिखेंगे 9/10, भाई 90/100 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल ही होना है, ठीक है। ये होने के बाद विक्रय मूल्य कितना है, 1458। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, 13 4 17 और 1 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा। एक बार में 9 बचेगा, 5 9 6 54 बचेगा, 1 9 2 18 और 18 9 में 162 होता है। 10 गुणा 10 100, उस साइड जाएगा तो गुणा में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 गुणा 100 यानी 1800 रुपये में उसका क्या था, अंकित मूल्य 1800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं और y बराबर 7 होने पर x बराबर 27 है। यदि y का मान 7 होगा तो x का मान क्या होगा, 27। तो y बराबर 21 होने पर x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।